तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमें हैकिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई हमें हैकिंग सीखनी है तो हम कौन सा लैपटॉप लें, कौन सा डेस्कटॉप लें, क्या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, हैकिंग कोई ऐसा एक बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है कि जिसके लिए आपको एक हाई एंड पीसी चाहिए हो। आप एक छोटे से लैपटॉप के अंदर जिसकी कम रैम हो या फिर छोटा प्रोसेसर हो उसके अंदर, तो उसमें भी आप हैकिंग के जो टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो भाई आपके लिए कोई ख़तरनाक लैपटॉप लेना बनता है, बट हैकिंग के लिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले लेते हो तो परफेक्ट रहेगा। अगर आप लोग हैकिंग के लिए कोई गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो, क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके अंदर आपको ऑलरेडी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, रैम आपको मिलेगी अच्छी देखने को। मतलब गेमिंग जो पीसी होते हैं वो होते ही ख़तरनाक है, क्योंकि उनमें गेम हाई एंड एक टास्क जो होता है वो परफॉर्म करना होता है। तो उनके ज़रिए अगर आप हैकिंग करोगे तो आपको जो सिस्टम है, जो भी आप लेके बैठे हुए, कोई भी ले लो आप गेमिंग लैपटॉप, मस्त ही आप उसमें हैकिंग कर पाओगे। बट अगर आप गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना चाहते हो, आपका बजट नहीं है उतना, तो आप कम में भी आप लैपटॉप ले सकते हो। कोई डेस्कटॉप आप ले सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, i5 प्रोसेसर होना चाहिए, i7 होना चाहिए तो और अच्छा रहेगा। i5 i7 होना चाहिए प्रोसेसर। i3 भी है तो भी चल जाएगा। तो जनरेशन जो अगर आप i3 ले रहे हो तो जनरेशन उसकी लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप i5 ले रहे हो तो 6 जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। अगर आप i7 ले रहे हो तो 5th जनरेशन से ऊपर का ही आप लेना। ओके, और रैम आपको चाहिए तो देखिए 4 GB तो काम चलाऊ रैम है। अगर आप 4 GB लेते हो तो काम चल जाएगा आपका। ओके, बट 8 GB रैम अगर आप ले लेते हो सिस्टम में, अगर आप 8 GB रैम है आपके सिस्टम में तो ठीक रहेगा। अगर आपके सिस्टम में 16 GB रैम, अगर आप 16 GB वाला कोई लैपटॉप लेते हो रैम का, तो एकदम दिक्कतें नहीं आने वाली आपको। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी रैम को लेके। आप बहुत सारी जो वर्चुअल मशीन है उन्हें आप चला सकते हो फिर। तो रैम 8 GB है तो ओके है, परफेक्ट। और अगर आप 16 GB कर देते हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रैम यहाँ पे आप 8 GB भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क आपको अपने सिस्टम में नहीं लगानी है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। आप हार्ड डिस्क की जगह आप SSD यूज़ करें। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगी हुई हैं तो आप SSD में आप अपनी विंडो इंस्टॉल करें, उसी में सारे टास्क जो हैं वो आप करें। SSD जो होनी चाहिए वो 256 GB से ऊपर ही होनी चाहिए। 256 GB कम ही रहती है वैसे तो, बट अगर आप 512 GB या 1 TB की ले लोगे SSD तो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो हार्ड डिस्क आप अलग से यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो। SSD की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप SSD यूज़ करो हार्ड डिस्क के बजाय। ओके, तो यहाँ पे आपको रैम का आपको पता लग गया, ठीक है, कि रैम कितनी होनी चाहिए। प्रोसेसर आपको मैंने बता दिया, हार्ड डिस्क मैंने आपको बता दिया, और ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ग्राफिक कार्ड की ऐसी कोई खास जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ टूल्स हैं जैसे कि हैशकैट वगैरह, उनके लिए आप अलग से ग्राफिक कार्ड जो है उन्हें पावर और ज़्यादा अगर आप पावर देना चाहते हो उस ऐसे टूल्स को तो आप दे सकते हो। क्रैकिंग के टूल्स होते हैं ये, तो हैशकैट वगैरह टूल हो गया। और भी टूल्स हैं जिन्हें ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। वैसे CPU पे भी ये काम करते हैं, बट ग्राफिक कार्ड से ना और ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो ग्राफिक कार्ड अगर आपके सिस्टम में है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं कि हैकिंग के लिए ग्राफिक कार्ड ज़रूरी ही, ऐसा कुछ नहीं है। बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल जाएगा। ओके, काम हो जाएगा। ओके, अगर मिल जाता है आपको ग्राफिक कार्ड वाला कोई सिस्टम तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको लगभग पता लग गया होगा। तो यही रिक्वायरमेंट डेस्कटॉप के लिए भी होती है कि आप डेस्कटॉप कोई भी आप बनवा रहे हो तो उसके लिए भी आप देख लेना कि भाई आपको रैम इतनी ले लेनी है, प्रोसेसर आपको ये वाला चूज़ कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि भाई हमें हैकिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, कौन सा सिस्टम, डेस्कटॉप, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको पता लग गई होगी। अगर आप लोग गाइस साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं infinityx.net। वहाँ से आप हैकिंग के अलग अलग टाइप्स के कोर्सेस ले सकते हो, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, स्टार्ट हैकिंग। आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स ले सकते हो। ओके, तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कर देना, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।